पृथ्वी का पहला राजा सूर्यवंशी वीर्यकेतु की कथा। सृष्टि के आरंभिक समय की बात है। पृथ्वी पर जीवन का बीज तो बोया गया था, लेकिन न तो कोई राज्य था, न ही कोई राजा। चारों ओर जंगल, नदियां और पर्वत थे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। देवताओं ने पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए एक शासक की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने विचार किया कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो न केवल वीर हो बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी हो। इंद्र ने इस कार्य के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपनी शक्ति से पृथ्वी पर एक ऐसा पुत्र भेजूंगा जो पहला राजा होगा। वह न केवल अपनी वीरता से सभी को आश्रय देगा, बल्कि पृथ्वी पर धर्म और न्याय की स्थापना करेगा। सूर्यदेव ने अपनी शक्ति से पृथ्वी पर एक बालक को उत्पन्न किया। उस बालक का नाम रखा गया वीर्यकेतु। उसका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था और उसमें अतुलनीय शक्ति थी। जन्म से ही उसने असाधारण बुद्धिमत्ता और पराक्रम का परिचय देना शुरू कर दिया। वीर्यकेतु को ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दी गई। वहां उसने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। वह दयालु, धर्मपरायण और पराक्रमी था। ऋषि वशिष्ठ ने भविष्यवाणी की, यह बालक पृथ्वी का पहला राजा बनेगा और एक स्वर्णिम युग की शुरुआत करेगा। उसी समय पृथ्वी पर असुरों ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। वे गांवों पर हमला करते, लोगों को बंदी बनाते और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देते। पृथ्वी पर मानव जाति के लिए जीवन कठिन होता जा रहा था। एक दिन असुरों के सेनापति महाबल ने देवताओं को चुनौती देते हुए कहा, पृथ्वी अब हमारी है। देवताओं की शक्ति यहाँ नहीं चलती। यदि तुम में साहस है तो मुझे रोक कर दिखाओ। देवताओं ने वीर्यकेतु को असुरों के आतंक को समाप्त करने के लिए बुलाया। वीर्यकेतु ने अपनी पहली परीक्षा के रूप में इस चुनौती को स्वीकार किया। वीर्यकेतु ने अपनी सेना तैयार की, जिसमें साधारण मनुष्य थे। उसने असुरों के गढ़ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसने अपनी प्रजा से कहा, डरो मत। यदि तुम में साहस है और तुम धर्म के पथ पर चलोगे तो असुरों को हराना संभव है। असुरों और वीर्यकेतु के बीच घोर युद्ध हुआ। वीर्यकेतु ने अपनी कुशल रणनीति और अद्भुत शौर्य से असुरों की विशाल सेना को पराजित कर दिया। महाबल ने वीर्यकेतु को सीधे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। महाबल ने अपने बल और मायावी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन वीर्यकेतु ने अपने पराक्रम और सूर्यदेव के आशीर्वाद से उसे परास्त कर दिया। महाबल की मृत्यु के साथ ही असुरों का आतंक समाप्त हो गया। युद्ध के बाद देवताओं और ऋषियों ने वीर्यकेतु को पृथ्वी का पहला राजा घोषित किया। उन्होंने कहा, तुमने केवल वीरता नहीं बल्कि न्याय, करुणा और नेतृत्व का भी परिचय दिया है। अब तुम पृथ्वी के पहले सम्राट हो। तुम्हारे वंशज सूर्यवंशी कहलाएंगे। वीर्यकेतु ने अपने राज्य को धरणी नाम दिया। उसने व्यवस्था बनाई, कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया और अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की।